नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का क्लास 6। ठीक है, क्लास 5 तक हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, क्लास 5 तक में क्या क्या हुआ था पहले वो मैं बता दूं आपको। बेसिक जितने भी टाइप था वो सारा हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आफ्टर के बेस पे क्वेश्चन, यानी कि 4 दिन के बाद अगर एक काम करना बंद कर देता है, उस टाइप का क्वेश्चन हो चुका था। बिफोर वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। आज जो क्वेश्चन होने वाला है ये है टाइप नंबर 12। टाइप 11 तक हो चुका है। टाइप 12 में ये है अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अल्टरनेट डेज में 3 लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि एकांतर दिनों में काम करता है। एकांतर दिनों का मतलब ये हो गया, आज करेगा ए काम, कल करेगा फिर बी काम, फिर परसों करेगा सी, फिर नेक्स्ट चौथे दिन जो आएगा वो किसका बारी आएगा, ए का आएगा। अल्टरनेट का मतलब एक दिन में एक पर्सन काम करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। अब यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग विथ ए। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, या तो ए काम को स्टार्ट करेगा, या बी काम को स्टार्ट करेगा, या सी काम को स्टार्ट करेगा। तो मैं आपको तीनों क्वेश्चन 1 बाय 1 बताऊंगा। इसमें किसने काम को स्टार्ट किया है, ए ने काम को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा कि ए बी डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स ये होगा, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। ठीक है, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, फिर 5वें दिन ए काम करेगा, छठे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। इसी तरह से इसका सीक्वेंस चलता रहेगा। ये हमने क्या किया है, पैटर्न बनाया है। अगर मान लीजिए बी काम को स्टार्ट करता है तो पैटर्न क्या बनेगा, बी ए डॉट डॉट डॉट, है ना। अगर 3 पर्सन काम में है, ए बी और सी, ए के द्वारा काम स्टार्ट किया जाएगा तो पैटर्न बनेगा ए बी सी डॉट डॉट डॉट। अगर बी काम को स्टार्ट करता है तो क्या बनेगा, बी सी ए। ये ध्यान रखना है कि बी के बाद होता है सी, बी के बाद ए नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम लोग इसको अरेंज करते हैं। बी के बाद कौन होता है, सी, तो बी सी ए, फिर क्या बनेगा, बी सी ए। इस तरह से काम चलता रहेगा जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता है। अगर सी काम को स्टार्ट करेगा तो बनेगा सी ए बी, फिर बनेगा सी ए बी डॉट डॉट डॉट। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट डेज में क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा। सीक्वेंस को अरेंज करेंगे तभी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि ए काम को शुरू करता है, स्टार्टिंग विथ ए काम को शुरू करता है, एंड वर्क डन बाय अल्टरनेट डेज, तथा एकांतर दिनों में काम होता है। तो कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आपको क्या बताए थे, प्रीवियस वीडियो आप जाके देखेंगे तो मैंने उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताया है कि कुल कार्य क्या होता है ना। तो मैंने बताया हुआ है उसमें कि इसका जो एलसीएम निकलता है, टोटल वर्क, वो होता है टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा एलसीएम। इसको 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब इस लाइन को मिटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए, बस ये दिमाग में सेट कर लेना है कि ए काम को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर ए काम को स्टार्ट किया तो अगले दिन करेगा बी। इसका मतलब ये हुआ पहले दिन और दूसरे दिन, 2 दिन में कितना काम होगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। अगर ये देखा जाए तो 2 दिन में सिर्फ 5 काम होगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जोड़ा और यहाँ पर क्या लिया, 2 क्या, ये है दिन। क्लियर है, ये 2 दिन में होगा 5 काम। तो अगर आपको 30 काम पूरा करना है, 30 काम पूरा करना है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना मल्टीप्लाई इधर होगा उतना ही मल्टीप्लाई इधर भी होगा। सिंपल सी बात है। 2 दिनों में 5 काम, ठीक है, तो 12 दिनों में कितना काम होगा, 30 काम होगा। ये हो गया आपका 30 वर्क, आपका आंसर आ गया 12 दिन। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट 5 की टेबल में 30 आता था। ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि 5 6 जा 30, तो 6 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर ये इसके टेबल में नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ए का दिया हुआ है 10 दिन, बी का दिया हुआ है 12 दिन और सी का दिया हुआ है कितना, 24 दिन। अब आपको बी काम को स्टार्ट कर रहा है, मतलब हज़ारों क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगर यहाँ पे डी ऐड हो गया तो आप देखो, ए काम को स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर डी करेगा। 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन के आएगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा आपका 120। क्लियर। अच्छा, इसको 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। इसको कितने से, 10 से। इसको कितने से, 5 से। ठीक है, चलिए 12 10 22 और 5 कितना हो गया, 27।
और ये हो गया 3 दिन। जितने पर्सन होंगे उतने दिन होगा, क्योंकि पहले दिन कौन काम करेगा? बी। पहले दिन करेगा बी, फिर करेगा सी, फिर करेगा ए। 3 दिन का वर्क होगा ये, इसलिए हम इधर 3 लिखते हैं। अगर ए बी सी डी होता, 4 पर्सन होता, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता? 4। क्लियर है? अब हमको क्या करना पड़ेगा? 27 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और इसके आसपास जाना पड़ेगा, यानी कि इससे पहले आपको लेना है। तो 27 3 जा होता है 81, 4 जा होता है कितना? 108। अगर 5 जा देखा जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 27 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 135 के आसपास, जबकि मेरे पास वर्क कितना है? मात्र 120 है। मैंने आपको क्या बताया कि ये 5 के टेबल में डायरेक्ट आ गया, इसीलिए कि क्वेश्चन ईजी था, आपका आंसर इजीली निकल गया। अब ये टेबल में नहीं आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर मुश्किल बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 27 4 जा इंटू 4, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 108। 108 वर्क करेगा वो 12 दिनों में। ये मेरा आंसर आता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या होगा कि काम किसने स्टार्ट किया है? ये जो 108 वर्क हो गया, ये BCA 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 करके आ गया, यानी कि अब 108 के बाद जो भी काम होगा, तो जिसने काम को शुरू किया है हम वहीं से काम को स्टार्ट करेंगे। तो बी स्टार्ट करेगा, यानी 10 काम करेगा वो, ठीक है। 10 काम करेगा कितने दिनों में? 1 दिनों में, यानी कि ये 10 रोटी खा सकता है 1 दिन में। इसका कहने का मतलब ये हो गया, एफिशिएंसी है ये, 10 रोटी खाने का इसका कैपेसिटी है। कितने दिनों में? 1 दिनों में। जब तक काम पूरा नहीं होगा, दिन इधर बढ़ता जाएगा। क्लियर है? 10 1 हो गया, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। कितना हो गया? 108 और प्लस 10 कितना हो गया? 118। अब मेरे पास मात्र काम बचा है 2, तो अब जितना काम बचा है वही सिर्फ लेंगे यहाँ पर। अब कौन करेगा? 2, ये करेगा सी, और कितने एफिशिएंसी से करेगा? तो 2/5 एफिशिएंसी से करेगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब इसको मैं जरा एरो लगा के बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ लिखा है। इसको हमने लिखा है कि ये जो 12 हो गया, ये इसका हो गया। क्लियर? ये जो 1 हो गया, ये 10 का हो गया, और ये 2/5 जो हो गया, क्योंकि अब मेरे पास मात्र काम बचा है 2। अगर आपके पास रोटी पड़ा हुआ है 2 और खाने की कैपेसिटी है 5, तो 2/5 से ही तो खाएंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास काम सिर्फ मात्र अब 2 बचा हुआ है, इसका एफिशिएंसी है 5। तो ये बोल रहा है कि 2/5 एफिशिएंसी से क्या करेगा? ये इस काम को पूरा करेगा। तो आपका देखिए 108 प्लस 10 हो गया 118, प्लस 2 कितना हो गया? 120। मेरा काम पूरा हो चुका है 120। कितने दिनों में? तो 12 और 1 13 से ही 2/5 दिन, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको सारा लेवल कराने वाला हूँ। पहले आपने देखा कि ये सिंपल था लेवल, क्या कि 5 के टेबल में अगर डायरेक्ट आ गया तो 5 6 जा 2 से हमने क्या किया? 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर कितना आ गया? 12 डेज। अब अभी इसमें किसने स्टार्ट किया था काम को? ए ने स्टार्ट किया था। अब सेकंड क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, जिसमें स्टार्टिंग विद बी, फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग विद सी। तीनों टाइप में कराता हूँ, फिर टाइप को करेंगे हम लोग चेंज, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने बताया था आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं कि काम को बी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, या तो ए काम को स्टार्ट करेगा, या बी करेगा, या सी करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी 15 दिनों में, सी का दिया हुआ है 10 दिन। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्टिंग विद बी, है ना, बी के द्वारा काम शुरू किया। तो मैंने इसको राउंड कर दिया ताकि आपको समझ में आएगा। एंड वर्क डन इन अल्टरनेट डेज, और एकांतर दिनों में काम होता है। ये ध्यान रखना है, अल्टरनेट डेज आपके क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम करना है एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क, ठीक है। 20, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी कि एकांतर दिनों में काम करना है, और काम कितना पूरा होना चाहिए? 60 वर्क पूरा होना चाहिए। तो ये कितने एफिशिएंसी से काम करेगा? 3 एफिशिएंसी से। ये कितने से करेगा? 4 से। और ये कितने से करेगा? 6 से। मैंने आपको बताया था कि अभी जो आएगा वो एफिशिएंसी को जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट इससे नहीं कटेगा, यानी कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा ये। चलिए, मैंने इसको राउंड कर दिया है कि बी स्टार्ट कर रहा है काम को। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विद बी। तो हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे। 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया आपका? 13। क्लियर? यहाँ पर दिन कितने होंगे? 3। क्लियर है? 13 काम होगा 3 दिनों में। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे इसके आसपास जाने के लिए 4 बार में। ये इसीलिए पढ़ा जाता है, ये टेबल क्यों पढ़ते हैं, पहले इसका रीजन समझा रहा हूँ मैं आपको। ये इसीलिए डायरेक्ट हम टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सीक्वेंस में बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा, बी सी ए, फिर बी सी ए, बी सी ए, ये रेशियो बनता जाएगा। अगर हम इसको रेशियो में बात कर लें तो बी का कितना होगा? 4, फिर होगा 6, फिर होगा 3, है ना। 6, 4, 10 और 3 13, फिर वो 13 वर्ग होगा 1 दिन में। अब देखो कैसे हुआ। फिर अगला क्या होगा? फिर 13 वर्ग होगा 1 दिन में, फिर 13 वर्ग होगा 1 दिन में। इस तरह से क्या होगा? ये
चलता रहेगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। पहले दिन ए किया, दूसरे दिन सी करेगा, तीसरे दिन, ये बात ध्यान रखना है कि अगर बी ने काम को स्टार्ट किया है तो बी के बाद सी करेगा, बी के बाद ए नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर बी के बाद ए लेते हो तो वो भी ऑप्शन में दिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलते हैं कि ए बी सी फिर आएगा ए। क्लियर है? तो हमने क्या किया, ये जो है 1 2 3, अब फिर अगर हम लेते हैं बी सी ए, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेशियो क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया 13, ये भी हो गया 13, ये भी हो गया 13, ये भी हो गया 13। अब ये 4 बार लिखना पड़ रहा है, तो इसी को हमने क्या किया, डायरेक्ट 13 का टेबल पढ़ा और इसके आसपास पहुंचने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 जो हो जाता है 65, वर्क ज़्यादा हो जाएगा। मेरे पास काम मात्र कितना है, 60 वर्क पूरा करना है। तो मेरे पास अभी कितना काम हो गया, 52 वर्क हो चुका। कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद जो ऐड होता है वो वही पर्सन ऐड होता है जिसने काम को शुरू किया था। क्लियर है? तो 52 और प्लस 4 56। काम पूरा नहीं हुआ मतलब 1 जोड़ दो, सिंपल सी बात। जब तक वर्क पूरा नहीं होगा 1 1 ऐड करते जाना है। शॉर्टकट तरीका यही है इसे समझने का। 56 वर्क हो गया। क्लियर? अब मेरे पास कितना वर्क बचा, 52 और प्लस 4 56 हो गया। मेरे पास बचा मात्र 4 काम। अब अगला कौन करेगा, 6। अब देखो आपके पास काम बचा हुआ है मात्र 4, इसका करने की कैपेसिटी कितना है, 6। तो क्या हो जाएगा, 4/6। जहाँ लगता है कि आपको वर्क पूरा हो गया, इसके एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है? ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये किसका था, 12 का। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। 13 से ही इसको कट कर सकते हैं आप। 13 से ही 2 में कितना, 3 दिनों में काम क्या होगा, पूरा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल वर्क एलसीएम निकाला, 60 हो गया। इसको एफिशिएंसी बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। तीनों एफिशिएंसी को ऐड किया। ऐड क्यों किया, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। 4 बार लिखेंगे तब जाके आएगा। क्लियर है? तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 52 हो गया। जितने से यहाँ मल्टीप्लाई होगा उतने से ही इधर भी मल्टीप्लाई करना है। 52 वर्क 12 दिन। ठीक है? प्लस 4 जो शुरू करा है उसका लेना है, प्लस 56 हो गया। ये प्लस 4 का मतलब काम पूरा नहीं हुआ तो 1 जुड़ेगा। अच्छा, अब मेरे पास काम बचा मात्र 4। अगला कौन है पर्सन करने वाला, सी। तो मेरे पास काम बचा है 4 और ये एफिशिएंसी कितना है, 6। तो 4/6 इधर ऐड हो जाएगा। 13 से ही 2/3 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इसमें कितना भी लेंथी क्वेश्चन दे, 4 पर्सन आए 5 पर्सन आए, आपको ये तरीका अगर पता हो गया तो आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें कि सी के द्वारा काम स्टार्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था उसमें था कि ए के द्वारा काम शुरू किया गया। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि बी के द्वारा काम शुरू किया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, सी के द्वारा काम शुरू किया जाएगा। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद इस लेवल का जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है? फिर हम जो आ जाएंगे नेक्स्ट लेवल में, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए दिया हुआ है ए किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी करते हैं उसी काम को 20 दिनों में, सी करते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में। मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में ये बात बताया था कि अगर दिन के हिसाब से देखा जाए, ये 12 दिनों में करते हैं, ये 20 दिनों में करते हैं और ये 6 दिनों में करते हैं, तो इसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सबसे फास्ट तेज़ी से काम करते हैं। अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो सबसे तेज़ कौन होगा, सी होगा, क्योंकि ये 6 दिनों में ही काम को पूरा कर लेता है, क्योंकि काम तो एक ही है। अच्छा, ये करता है 12 दिनों में, यानी कि इससे थोड़ा सा फास्ट ये है। ये बिल्कुल ही स्लो है क्योंकि उसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। क्लियर? इसी से मुझे ये पता चल जाता है कि एफिशिएंसी किसका ज़्यादा आएगा और किसका कम आएगा। एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, 60। टोटल वर्क हो गया आपका, TW का मतलब टोटल वर्क, कुल कार्य 60। इसको 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसको देख के हम पता कर लेते हैं कि किसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। ये देखो 6 दिनों में काम को पूरा कर लिया, इसका मतलब ये 1 दिन में 10 काम कर सकता है। ये 12 दिन में काम को पूरा किया तो 1 दिन में 5 काम कर सकता है, और ये 1 दिन में मात्र 3 काम कर सकता है। यानी कि सबसे काम चोर जो है वो कौन है, बी है। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग विथ सी। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि इसको मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से। सी के द्वारा काम शुरू किया जाता है। चलिए इसको ऐड करेंगे तो 10 और 3 13, 13 प्लस 5 कितना हो गया, 18। दिन कितने होंगे, 3 डेज। क्लियर है? यानी 18 वर्क होगा 3 दिनों में। अब 18 का टेबल मुझे पढ़ना है, किसके आसपास जाने के लिए, 60 के आसपास जाने के लिए। तो 2 जा होगा 36, 3 जा हो जाएगा 54, 18 3 होता है 54। ठीक है? तो 3 से जाएगा ये,
इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना इधर उतना इधर। अच्छा, ये हो गया 54 वर्ग, दिन कितने हो गए 9, यानी कि 54 वर्ग 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास काम कितना बचा 6। अब देखिए स्टार्ट कौन कर रहा है सी, इसके पास कैपेसिटी कितना है 10, काम बचा है मात्र 6, कैपेसिटी है 10, यानी कि क्या हो जाएगा 6/10। डायरेक्ट आंसर आ गया है ना। तो मेरा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है 60। क्लियर। 6 काम बचा हुआ था, 10 एफिशिएंसी से करेगा, 6 वर्ग 10 एफिशिएंसी, 6/10, 2 से कट गया 3, 2 से कटा 5, 9 से ही 3/5 दिन। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो ए बी सी और डी, मान लो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें डी तक का लेवल ले लेते हैं कि ए करता है काम को 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, सी करता है 6 दिनों में और डी करता है कितने 15 दिनों में। चलिए एक हमने एग्जांपल ले लिया। अब मैंने आपको ये बताया कि डी के द्वारा काम शुरू किया जाता है, तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर 3% से ज़्यादा 4%, 5, वैसे 4% बहुत कम एग्जाम में आता है, अगर देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना स्टार्टिंग कौन कर रहा है, डी कर रहा है। एलसीएम मेरा हो जाएगा कितना 60, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 10। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को उनको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जाके, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। उसको जाके आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। ये हो गया 4। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये हो गया 14, 14 + 5 कितना हो गया आपका 19, 19 + 6 कितना हो गया 25। चलिए ये हो गया आपका 25 और इधर दिन कितने होंगे 4, जितने पर्सन उतने दिन, ए बी सी डी, तो 4 दिन है ना। अब क्या करेंगे 25 का टेबल पढ़ेंगे इसके आसपास जाने के लिए, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लेना पड़ेगा मुझे। चलिए ये हो गया आपका 50 वर्ग कितने दिन 8 दिनों में। बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है। अब क्या होगा 50, अब जो शुरू किया है, जिसने भी काम को शुरू किया है, हमको भी वहीं से शुरू करना है। इसके बाद +4, काम पूरा नहीं हुआ 1 जुड़ जाएगा, काम पूरा नहीं होगा दिन जुड़ेगा, 1 दिन जोड़ देना है। 4 का मतलब 1 दिन। क्लियर। सब का मतलब 1 दिन है, अगर काम पूरा नहीं होगा 6 का मतलब भी 1 दिन, क्योंकि 6 वर्ग 1 दिन में करेगा, इसका 5 वर्ग 1 दिन में करता है, ये 10 वर्ग 1 दिन में करता है, ये 4 वर्ग 1 दिन में करता है। ये हो गया 4 वर्ग 1 दिन। क्लियर है। 54 वर्ग हो चुका। अब कौन आएगा 6 वाला, तो 54 और +6 है ना, आ गया मेरा कितना 60। ये देखिए 1 इसमें और जुड़ जाएगा। क्लियर। आंसर कितना हो गया 10 दिन। 10 दिन ये हो गया आंसर। और इधर मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, 50, 4, 54 और 6 कितना हो गया आपका 60। ये 60 क्या हो गया वर्ग हो गया। क्लियर। यानी कि 60 वर्ग करने में अगर डी काम को शुरू करता है तो उसको कितना दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बात किया है, ये हो गया अल्टरनेट डेज का पार्ट 1। ठीक है ना, पार्ट 1 होगा, फिर आएगा पार्ट 2, फिर आएगा पार्ट 3। क्लियर। तो अब तीनों वीडियो देखना है ढंग से, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीएल मेंस वगैरह में बहुत बार आ चुका है, लेवल ज़्यादा है उसमें। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।